वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है किस। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक राजा की कहानी सुनने को मिलती है। काफी सालों पहले महागणपति नाम का एक राजा रहता था। इस राजा की यही इच्छा होती है कि सारी दुनिया पर इसका राज हो। अब इसकी विश पूरी करने के लिए सैनिकों की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए ये राजा जो भी बच्चा 10 साल की उम्र तक आता, वो उस बच्चे को अपने फौज में भर्ती करवाते रहता है, ट्रेनिंग देता और उसी तरह उन सारे बच्चों को समाज से बहुत ही दूर रखता है, स्पेशली लड़कियों से। अगर वो बच्चे या लड़के लड़कियों को देखेंगे तो प्यार करेंगे, उसके बाद फैमिली वगैरह स्टार्ट करेंगे। अगर सारे लोग ऐसा करेंगे तो इसकी विश पूरी नहीं होगी। अगर गलती से कोई भी बंदा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाता तो ये राजा उस बंदे को मार के उसका दिल निकाल कर कुत्तों को खिला देता। इसी दरमियान में इस राजा के रूल्स को ना फॉलो करते हुए सेतु और मल्ली एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। जब भी सेतु मल्ली से मुलाकात करता, एक किताब में उसकी यादें लिखते रहता। जब मल्ली इसके पास नहीं होती तो उस किताब में अपने लिखे हुए वर्ड्स को दोबारा पढ़कर मल्ली को याद करते रहता और उस किताब को किसी जगह पर छुपा के रखता है। तभी राज्य का एक बंदा उस किताब को देखकर राजा को ले जाकर देने लगता है। राजा गुस्से में आकर उस सेतु को जिंदा जलाने लगता है। जब ये बात मल्ली को पता चलती है तो मल्ली भी उसके साथ जलने लगती है और मरने से पहले उस राजा को एक श्राप देने लगती है। तुम भी अपने प्यार के लिए तड़पोगे, लेकिन किसी भी जन्म में तुमको तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा। वो राजा उस किताब को उसी आग में डाल देता है, लेकिन वो किताब जलती नहीं। खैर, दूसरे सीन में मूवी के हीरो नेल्सन को दिखाया जाता है। नेल्सन के घर में इसके पेरेंट्स और इसका छोटा भाई रहते हैं। नेल्सन को म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ड्रीम होता है। इसका फादर एक आरएमपी डॉक्टर होता है और इसी तरह से इसकी माँ एक सुपरमार्केट चलाती है। एक दिन नेल्सन अपने फादर को लंच देने के लिए उसके क्लिनिक पर जाता है तो तभी नेल्सन ये देखता है कि इसका फादर किसी औरत को किस कर रहा है। ये देखकर नेल्सन के तो होश उड़ जाते हैं। यही बात नेल्सन अपनी माँ को जाकर बताने पर इसकी माँ डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है। तो फाइनली नेल्सन के पेरेंट्स के बीच म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। अब नेल्सन के बारे में बात करें तो ये प्यार के टोटली खिलाफ होता है। इसका यही मानना होता है कि प्यार एक टाइम पास की चीज है। जिस तरह से सिगरेट शरीर के लिए हानिकारक है, उसी तरह से प्यार भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। फिलहाल भी कॉलेज में नेल्सन की एक जूनियर लड़की नेल्सन के पास आकर प्रपोज करने लगती है इसके म्यूजिक को सुनकर, लेकिन नेल्सन सारे लोगों के सामने इसकी बेइज्जती करने लगता है। वो लड़की रोते हुए नेल्सन से कहने लगती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ना का जवाब देते, मुझे इतना रुलाने की क्या जरूरत थी। देखते रहो, तुम भी किसी लड़के के लिए बहुत रोओगे, उसका प्यार पाने के लिए तड़पोगे। दूसरे सीन में हम एक बीच के पास वही किताब को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में कहानी में दिखाई गई थी ना, वही किताब। वो किताब बहती हुई किनारे के पास आती है। तब ये कचरे वाला बंदा इस किताब को अपनी थैली में डालकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन सारा को दिखाया जाता है। इस सारा के एक डांस इंस्टीट्यूट होती है, मतलब लोगों को डांस सिखाती रहती है। तभी इत्तेफाक से सारा के पास वो किताब आती है जो बीच के पास एक बंदे को मिली थी। जब सारा इस किताब को देखती है तो इस किताब के ऊपर नेल्सन नाम लिखा होता है। उसी पार्क में नेल्सन और उसका फ्रेंड होता है। तभी नेल्सन का फ्रेंड नेल्सन को बुलाने लगता है। अब सारा नेल्सन का नाम सुनकर इसके पास आकर उसको एक किताब देने लगती है कि आपकी किताब वहाँ पर पड़ी थी। जब नेल्सन बोलने ही वाला होता है कि ये किताब मेरी नहीं है, उसी वक्त जोरदार बारिश होने लगती है। सारा फटाफट से वहाँ से चली जाती है। उसी तरह से नेल्सन भी वहाँ से निकल लेता है। जब नेल्सन लिफ्ट ओपन करता है तो लिफ्ट में इसका भाई अपने जीएफ के साथ किस कर रहा होता है। नेल्सन अपनी आंखें बंद करके छी छी कहने लगता है। उसी वक्त इसकी आंखों में कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं जिसमें नेल्सन का भाई और उसकी जीएफ कहीं पर जा रहे होते हैं तो उस लड़की का एक्स बीएफ इन दोनों का रास्ता रोकते हुए उस लड़की से छेड़खानी करते रहता है। नेल्सन का भाई उस बंदे को धक्का देने पर वो बंदा अपने हाथ में चाकू लेकर नेल्सन के भाई के पेट में स्टैब कर देता है। मतलब नेल्सन ऐसा विजुअल देखकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद नेल्सन का भाई नेल्सन के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये बात तुम मॉम को मत बताओ प्लीज। उसके बाद नेल्सन अपने कमरे पर आकर उस किताब को साइड में फेंककर उसी विजुअल्स के बारे में सोचने लगता है कि मुझे अचानक से ऐसा क्यों नजर आया। दूसरे दिन नेल्सन के भाई के साथ वही घटना पेश आने लगती है जो नेल्सन ने अपने विजन में देखा था। मतलब जब नेल्सन का भाई और उसकी जीएफ कहीं पर जा रहे थे, उस लड़की का एक्स बीएफ आकर नेल्सन के भाई को मारने की कोशिश करते रहता है। तभी नेल्सन को अपने भाई के बारे में याद आकर फटाफट से उस प्लेस पर जाकर अपने भाई को 2-4 छापड़ लगाता है। मतलब उन लोगों से बचाने के लिए अपने भाई को थप्पड़ मारता है कि इस उम्र में तुमको जीएफ चाहिए, चलो चुपचाप घर चलो मेरे साथ। इस तरह से जब अपने भाई को ले जा रहा होता है वो लड़की भी
नेल्सन के भाई का हाथ पकड़कर साथ साथ जाने लगती है। नेल्सन उस लड़की को बहुत डांटने लगता है कि तुम हमारे साथ कहाँ पर आ रही हो, जाओ चुपचाप तुम्हारे घर पर जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर में बोल दूंगा। उसके बाद नेल्सन अपने फ्रेंड शाम के पास आकर इसने जो विजन्स देखे उसके बारे में बताने लगता है। पहले तो इसका फ्रेंड यही सोचने लगता है कि नेल्सन ने दारू पिया। बाद में नेल्सन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे प्रूफ दिखाओ, आई वांट जस्ट प्रूफ मैन। सो नेल्सन और उसका फ्रेंड एक बीच के पास जाने पर वहाँ पर एक लड़का लड़की किस करने लगते हैं। अब इस किस को देखकर नेल्सन को दोबारा कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। नेल्सन ये देखता है कि इन दोनों के घर वाले इनकी शादी के लिए मना कर देंगे, स्पेशली लड़की के फादर मना कर देगा। इस तरह से उन दोनों की लाइफ में अब तक जो हुआ वो अपने फ्रेंड को बताने लगता है। नेल्सन का फ्रेंड कंफर्मेशन के लिए उन दोनों के पास जाकर उनकी लाइफ के बारे में पूछने पर सच जानने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब नेल्सन के पास ये पावर होने के बावजूद भी वो कपल्स को जोड़ने के बजाय उल्टा उनको दूर करते रहता है। कभी लड़की के घर वालों के पास जाकर सच बता देना, कभी इन दोनों की वीडियो बनाकर धमकाना। जब एक लड़का लड़की अपने घर से भागने वाले होते हैं तो नेल्सन उस बंदे की गाड़ी को खराब कर देता है। एक रात जब नेल्सन सोने की कोशिश करने लगता है तो इसके पाप ही इसको याद आते रहते हैं। जिन जिन लोगों को इसने बिछड़ाया उनकी आवाजें इसके कानों में गूंजती रहती है। नेल्सन अपने फ्रेंड को फोन करके यही बात कहने लगता है कि अरे यार मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, कान में कुछ आवाजें गूंज रही है। इसका फ्रेंड कहने लगता है ठीक है, कल हम हमारे पापा के पास चलेंगे। इस तरह से नेल्सन का फ्रेंड नेल्सन को लेकर अपने फादर के पास जाता है। वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है। नेल्सन इस डॉक्टर से उन विजन्स के बारे में बताने लगता है कि जब भी कोई बंदा या बंदी किस करते हैं तो तभी मुझे उनके बारे में उनका फ्यूचर नजर आता है। डॉक्टर पूछने लगता है कि कब से तुमको ऐसे विजन्स नजर आते हैं। नेल्सन अच्छे से याद करके कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मुझे एक किताब मिली थी, तभी से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने काफी सारी बार उस किताब से छुटकारा पाने की कोशिश की, कभी डस्टबिन में फेंक दिया, कभी समंदर के पास जाकर फेंक दिया, लेकिन वो किताब घुमा फिराकर मेरे पास ही आती है। वो डॉक्टर नेल्सन से उस किताब को मंगवाकर ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो किताब लॉक होती है, इसके हाथों से ओपन नहीं होती। बाद में वो डॉक्टर उस किताब को आग लगाकर जला देता है, लेकिन ये किताब आग में भी नहीं जलती। उसके बाद क्या था, नेल्सन, उसका फ्रेंड, उसका फादर एक पुजारी के पास जाते हैं, यही समझकर कि वो किताब कोई भूतिया किताब है, उस किताब के अंदर किसकी बुरी आत्मा है। नेल्सन अब तक जो हुआ वो सारी बातें इस गुरुजी को सुनाने लगता है। वो गुरुजी कहने लगता है कि जिस लड़की ने तुमको ये किताब दिया उससे ही मुलाकात करके इस किताब के बारे में बात करो, तभी कुछ पता लग सकता है। उसके बाद नेल्सन काफी दिनों तक उस सारा को ढूंढते रहता है, कभी ये पार्क में कभी वो पार्क में। एक दिन इत्तेफाक से नेल्सन के हाथ एक पम्पलेट लगता है, मतलब उसमें सारा के इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा होता है। अब नेल्सन भी सारा के पास जाकर इसे ही कहने लगता है कि मुझे भी डांस सीखनी है, मतलब उस किताब के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछता। यह जानने की कोशिश में लगा रहता है कि सारा ने नेल्सन को वो किताब क्यों दिया, वो किताब इसके पास कैसे आई। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग होने लगती है। अब नेल्सन ना चाहते हुए भी सारा को लाइक करने लगता है और उसी तरह सारा भी। इसी दरमियान में नेल्सन को ये बात पता चलती है कि सारा को ये बात याद ही नहीं कि सारा ने एक दिन नेल्सन को वो किताब दी। एक दिन नेल्सन और सारा बस ऐसे ही बाहर होते हैं। नेल्सन कहने लगता है कि काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सारा यही सोचने लगती है कि शायद नेल्सन इसको प्रपोज करने वाला है। बहुत खुश होने लगती है, लेकिन नेल्सन सारा से यही कहने लगता है जब एक बंदा बंदी किस करते समय तुमको ये बात पता चले कि आगे जाकर वो दोनों जुदा होने वाले हैं तो तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा। सारा कहने लगती है अरे नेल्सन, ये सब कुछ फैंटेसी की बातें हैं, मूवीज में ही ऐसा होता है फ्यूचर देखने का काम, रियलिटी में बस किसको एंजॉय करते हैं। वो सब कुछ छोड़ो, तुम क्या कहना चाहते थे वो कहो। नेल्सन कहने लगता है अरे सारा, यही कहना चाहता था मैं, बस तुम्हारा जवाब जानना चाहता था। उसके बाद नेल्सन उस डॉक्टर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि उस सारा को ये बात याद ही नहीं कि उसने मुझे एक किताब दी। वो डॉक्टर कहने लगता है तो फिर एक काम करो, तुम वो किताब दोबारा सारा को दे दो, शायद उसे कुछ याद आ जाए। सो दूसरे दिन नेल्सन वो किताब लेकर सारा को देने लगता है, लेकिन उस वक्त सारा थोड़ा अर्जेंट में होती है। उस किताब को साइड में रखकर नेल्सन के साथ एक कंपटीशन पर जाने लगती है, मतलब किसी जगह पर कुछ डांस प्रैक्टिस होती रहती है। जब नेल्सन और सारा की बारी आती है, ये दोनों भी स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस देने लगते हैं। सो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सारा नेल्सन को किस करने लगती है। नेल्सन को दोबारा कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं, जैसे जब बच्चे के हाथ में कोई बैलून होता है वो बैलून फूट जाता है, नेल्सन के हाथ खून से रंगे होते हैं, उसी तरह किसी कब्र के पास बैठकर बहुत फूट फूट के रो रहा होता है। तो ये विजुअल्स देखने के बाद नेल्सन के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से सारा को छोड़कर उससे बहुत ही दूर जाने लगता है कि अगर नेल्सन सारा के और करीब जाएगा तो शायद सारा इससे दूर हो जाएगी। सारा से दूर आकर बहुत रोने लगता है।
उसके बाद जब नेल्सन वापस अपने घर पर आता है तो किताब ओपन हो चुकी होती है। मतलब जब नेल्सन और सारा ने किस किया था उसी वक्त ये किताब ओपन हो गई। डॉक्टर और नेल्सन इस किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। बाद में ये तीनों प्रभु नाम के एक बंदे के पास जाकर इस किताब को दिखाने लगते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद प्रभु शॉक में रह जाता है। मतलब बहुत सालों पहले इसने उस राजा की कहानी सुनी थी, लेकिन अब ये किताब हकीकत है। इस तरह से उस राजा की कहानी नेल्सन को सुनाने लगता है। वो कहानी सुनने के बाद नेल्सन के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब इतनी पुरानी किताब अब इसके हाथ में है। ये प्रभु नेल्सन को एक और शॉकिंग बात भी बताने लगता है। महागणपति जो राजा था उसका पुनर्जन्म ही ये नेल्सन है। प्रभु नेल्सन को उस राजा के बारे में और भी कुछ बातें बताने लगता है। बहुत दिनों के बाद वो राजा एक लड़की से प्यार करने लगता है। वो लड़की भी इससे बहुत प्यार करती रहती है। मतलब जो राजा लोगों को प्यार करने से मना कर रहा था वो खुद एक लड़की के प्यार में होता है। एक दिन अचानक से उस राजा की जीएफ खून की वॉमिटिंग करके मर जाती है। राजा की जीएफ मरने के बाद ये राजा बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। बिना उसकी जिंदगी गुजारी नहीं जाती, जिसकी वजह से ये राजा उस सेतु की लिखी हुई किताब के साथ समंदर में आत्महत्या कर लेता है। अब वही पुरानी किताब ट्रैवल होते होते नेल्सन के हाथ लग गई। प्रभु कहने लगता है कि उस लड़की का श्राप अभी भी तुम्हारे ऊपर है। नेल्सन पूछने लगता है कि वो श्राप जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहने लगता है अब तक जिन जिन कपल्स को तुमने जुदा किया उन सारे कपल्स को दोबारा मिलाओ, उनके प्यार को कामयाब करो। यह सुनने के बाद नेल्सन यही सोचने लगता है कि अब उन सारे कपल्स को मैं कैसे मिलाऊं, कहाँ ढूंढूं मैं इतने लोगों को। दूसरे दिन सारा नेल्सन के स्टोर पर आकर पूछने लगती है कि क्यों तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब नेल्सन के मन में तो यही डर होता है कि अगर ये सारा के करीब जाएगा तो शायद सारा की जान को खतरा हो सकता है। बस सारा से यह कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बेचारी सारा बहुत दुखी होते हुए नेल्सन को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली नेल्सन का यही प्लान होता है कि जब इसके ऊपर से वो श्राप हट जाएगा ये सारा को प्रपोज करेगा। सोचने लगता है कि अब उन सारे लवर्स को मैं कैसे मिलाऊं, कहाँ पर ढूंढूं। इसी दरमियान में नेल्सन कुछ डिलीवर करने के लिए किसी के एड्रेस पर जाता है। गलती से दूसरे दरवाजे की घंटी बजाने की वजह से उस घर में इसका फादर और वो औरत होती है जिसको इसके फादर ने किस किया था। नेल्सन अभी भी अपने फादर से बहुत ही गुस्सा होता है। कहने लगता है कि सॉरी मैंने गलत घंटी बजा दी। इसका फादर बुलाते रहता है कि नेल्सन मेरी बात सुनो, लेकिन नेल्सन बिना सुने वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब नेल्सन और उसका भाई किसी पेट्रोल पंप के पास आता है पेट्रोल भरवाने के लिए, उसी जगह पर नेल्सन एक बच्ची के हाथ में कुछ बैलून्स को देखता है। ये देखते ही नेल्सन को वो विजुअल्स याद आने लगते हैं। मतलब इसने अपने विजुअल में ये देखा था ना कि एक बच्ची के हाथ में कुछ बैलून्स होते हैं, एक बैलून फूट जाता है, तो रियलिटी में भी एक बैलून फूट जाता है। तभी नेल्सन को सारा के बारे में याद आकर वो फटाफट से सारा के घर पर जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी एक एम्बुलेंस आई होती है। सारा को कुछ भी नहीं हुआ होता। सारा के फादर को हार्ट स्ट्रोक आने की वजह से सारा अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। ये देखकर नेल्सन थोड़ा सा तसल्ली लेने लगता है। उसके बाद नेल्सन हॉस्पिटल पर जाकर सारा से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारा नेल्सन से बात ही नहीं करती। हर रोज हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहता है, लेकिन नो यूज, सारा इसको भाव ही नहीं देती। एक दिन उसी हॉस्पिटल में नेल्सन और उसका फ्रेंड एक बंदे को देखते हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश किया लेकिन बच गया। अभी भी हॉस्पिटल में आत्महत्या करने की कोशिश करते रहता है। इस बंदे को देखकर नेल्सन को इसके बारे में याद आता है। मतलब उस बंदे की जीएफ जुदा होने की वजह यही नेल्सन है। और उसी तरह कुछ दिनों के बाद इस बंदे की जीएफ की शादी भी होने वाली होती है। सो नेल्सन ठान लेता है कि किसी भी तरह से इस बंदे को इसकी जीएफ से मिलवाना होगा। इस तरह से उस लड़की की जहाँ पर शादी होने वाली होती है, नेल्सन उस बंदे को लड़की का गेटअप पहनाकर वहाँ पर चले जाते हैं। वो डॉक्टर उस बंदे को समझाने लगता है कि जब तुम अपनी जीएफ को देखोगे एक्साइटेड मत होना वरना हम पकड़े जाएंगे। थोड़ी देर के बाद उस बंदे की जीएफ मंडप में आती है। अब इस बंदे को रहा नहीं जाता, अपनी सीट से खड़े होकर अपनी जीएफ को बुलाने लगता है। उसकी जीएफ फटाक से इसको पहचान कर दौड़ते हुए इसको हक करने लगती है। नेल्सन वहाँ के दूल्हे को इन दोनों के बारे में बताकर उसको समझाने लगता है। अब फाइनली लड़की के घर वाले इसकी शादी उस बंदे से करवा देते हैं। उसके बाद जब नेल्सन वापस अपने स्टोर पर आता है तो वहाँ पर इसके फादर की जीएफ होती है। नेल्सन की माँ से कुछ बातचीत करती रहती है। इन दोनों के बीच क्या बात होती है ये हमको बाद में पता चलेगा। दूसरे दिन से एजुअल से नेल्सन सारा के पीछे पीछे लगा रहता है। वो जहाँ पर भी जाती उसको फॉलो करता। सारा नेल्सन को देखकर डांटने लगती है कि मैंने तुमको प्रपोज किया और तुमने मना कर दिया, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी नेल्सन ये देखता है कि स्ट्रीट के दो कुत्ते चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये देखकर नेल्सन को दोबारा कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं। उन दोनों कुत्तों में से जब एक कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक गाड़ी एक कुत्ते को मार देती है। तो रियलिटी में भी एक कुत्ता कहीं पर भागते रहता है। नेल्सन
उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आइन टाइम पर जब उस कुत्ते को लॉरी ठोकने वाली होती है, नेल्सन अपनी जान पर खेलकर उस कुत्ते को बचा लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो दूसरा कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है। चेक करने पर इसके अंदर अभी भी जान होती है। नेल्सन फटाफट से उस कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो कुत्ता ठीक हो जाता है। उस कुत्ते को देखने के लिए उसकी जीएफ या बीएफ आती है और उसी तरह वो कुत्ता नेल्सन के पास आकर बहुत थैंक यू भी बोलने लगता है। तभी नेल्सन अपने हाथों में खून को देखता है। ऐसी ही चीज अपने विजुअल में देखी थी। ये खून सारा का नहीं है। नेल्सन वापस जब अपने घर पर आता है तो इसका छोटा भाई इसके फादर के फोटोज दोबारा दीवारों पर चिपकाते रहता है। पहले सारे फोटोज स्टोर रूम में थे। नेल्सन पूछने लगता है कि ये फोटोज दोबारा क्यों लगा रहे हो। इसका भाई कहने लगता है कि माँ ने कहा। नेल्सन गुस्से में आकर अपने फादर के पास जाता है। उस वक्त इसका फादर शादी के जोड़े में होता है, मतलब नेल्सन का फादर अपने जीएफ से शादी करने वाला होता है। नेल्सन कहने लगता है, अरे पापा तुमको शर्म नहीं, तुम्हारा बेटे की शादी की उम्र में अब तुम शादी कर रहे हो। शॉकिंगली दूसरे रूम में नेल्सन की माँ और वो औरत होती है। नेल्सन पूछने लगता है कि माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर कुछ बातें रिवील होती है। एक्चुअली जब नेल्सन के फादर की शादी नहीं हुई थी तो नेल्सन का फादर और ये औरत एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन नेल्सन के दादा को वो लड़की पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से नेल्सन का फादर नेल्सन की माँ से शादी कर लिया। जब इनकी फैमिली अच्छी खासी गुजर रही होती है तो ये औरत नेल्सन के फादर के पास आकर ये कहा कि इसको कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। सो नेल्सन का फादर हौसला दिलाने के लिए ही उसके माथे पर चूमा था। ये चीज देखकर नेल्सन गलत समझकर अपनी माँ को बता दिया। इसकी माँ भी गलत समझकर डिवोर्स ले लिया। उस औरत की यही आखिरी विश होती है कि इसकी शादी नेल्सन के फादर से हो। नेल्सन का फादर कहने लगता है कि मैं सारी चीजें तुम लोगों को बताने वाला था, लेकिन तुम लोग मेरी बातें सुनने की सिचुएशन में नहीं थे। सच जानने के बाद नेल्सन बहुत दुखी होने लगता है कि खामाखा मैंने अपने फादर पर शक किया। इसको हक करने लगता है। उसी वक्त नेल्सन को सारा के बारे में याद आता है। सारा को देखने के लिए फटाफट से एक डांस कंपटीशन पर जाता है। मतलब आज किसी जगह पर एक डांस कंपटीशन चल रहा होता है। जब तक ये वहाँ पर जाता उस एरिया पर आग लग चुकी होती है। सारे लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते रहते हैं। नेल्सन अंदर जाकर देखने पर सारा उसी आग में फंसी रहती है। बहुत ही मुश्किल से नेल्सन सारा को बचाने के लिए अंदर जाता है। सारा का पैर किसी जगह पर फंसा होता है। बहुत ट्राई करने लगता है सारा को बचाने के लिए, लेकिन इससे नहीं हो पाता। सारा कहने लगती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बचाने के लिए क्यों आए। नेल्सन कहने लगता है कि सारा मुझे इसी बात का डर था, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो शायद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहा। तभी नेचर इन दोनों की मदद करने लगती है। मतलब वहाँ पर जोरदार बारिश होती है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि नेल्सन की फादर की और उस औरत की शादी होने वाली होती है। नेल्सन ने जिन जिन कपल्स को ये किया वो सारे लोग भी उस शादी पर शामिल होते हैं। दूसरी तरफ वो नेल्सन उस किताब को बीच के पास ले जाकर फेंक देता है। वो किताब दोबारा इसके पास नहीं आती। वहीं पर प्रभु होता है, कहने लगता है क्या वो श्राप कंप्लीट हुआ। नेल्सन कहने लगता है कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं उस राजा की जिंदगी नहीं जीऊंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।